हेलो स्टूडेंट, मौजूद अपने कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं C++ टोकन, यानी टोकन्स क्या होते हैं C++ के अंदर। आज अपने उसकी डेफिनेशन और उसके कौन कौन से भाग हैं अपने उसको देखेंगे, या बोल सकते हैं कि टोकन को कितने भागों में बांटा गया है या टोकन किसे किसे टोकन कहा जाता है, आपने आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टोकन की डेफिनेशन क्या होगी। टोकन की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि C++ प्रोग्राम का सबसे छोटे से छोटा भाग क्या होता है, आपका टोकन कहलाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो C++ प्रोग्राम है वो कई टोकन से मिलके बना होता है। यानी प्रोग्राम की सबसे छोटी क्या होती है एंटिटी क्या कहलाएगी, आपकी टोकन कहलाएगी। आप प्रोग्राम के सबसे छोटे भाग को आप क्या बोल सकते हैं, टोकन बोल सकते हैं। और C++ का प्रोग्राम क्या होता है, कई टोकन से मिलके बना होता है। यानी एक प्रोग्राम के अंदर आपको कई सारे टोकन्स आपको मिल जाएंगे और उन टोकन को मिला के क्या होता है आपका C++ प्रोग्राम आपका बनता है। तो अपने पढ़ने वाले टोकन की डेफिनेशन में बताइए। अब बात करते हैं कि टोकन को अपने कितने भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला है आपका कीवर्ड। कौन सा पहला आपका, दूसरा है सॉरी पहला आपका क्या है कीवर्ड है। दूसरा है आपका लिटरल। कौन सा है लिटरल्स, इसको अपने बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोले उसको, लिटरल या कांस्टेंट बोल सकते हैं। तीसरा होगा अपना आइडेंटिफायर। क्या होगा आपका आइडेंटिफायर होगा। चौथा होगा अपना टोकन सेपरेटर। सेपरेटर्स, ठीक है। और पांचवा होगा अपना ऑपरेटर। कौन सा होगा अपना ऑपरेटर्स। यानी कीवर्ड, लिटरल या कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, सेपरेटर या ऑपरेटर, इनको अपने क्या बोलेंगे, इनको अपने टोकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोकन्स। ये आपके प्रोग्राम के अंदर आपको ये सभी टोकन्स आपको क्या होंगे मिल जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम में अगर आप C++ का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ये सारे आपको क्या होंगे, ये टोकन्स आपको एक प्रोग्राम के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यही टोकन से मिलकर क्या होता है आपका प्रोग्राम बना होता है। या बोल सकते हैं कि प्रोग्राम की सबसे छोटी से छोटी आपकी इकाई या एंटिटी क्या कहलाएगी, आपकी टोकन्स कहलाएगी। अब बात करते हैं इनको क्या बारी बारी से सबको समझते हैं, इनके रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होगा। पहले बात करते हैं कीवर्ड की। क्या है कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड C++ भाषा का ऐसा रिजर्व वर्ड होता है, या जिसे हिंदी में कहते हैं आरक्षित शब्द होते हैं, जिसका यूज क्या होता है केवल क्या नाम है यूजर कर सकता है। उसके कार्य के अंदर या उसकी डेफिनेशन के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता, या उसके नाम में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे रिजर्व वर्ड को या ऐसे आरक्षित शब्द को या ऐसे फ्री वर्ड को क्या कहेंगे, कीवर्ड कहेंगे। एक बार फिर सुनते हैं कीवर्ड की परिभाषा। कीवर्ड ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका नाम, जिसका कार्य है पहले से क्या होता है कि कंपाइलर के द्वारा डिफाइन किया होता है, डिक्लेयर किया होता है। यूजर केवल उन शब्दों का प्रयोग कर सकता है या उन रिजर्व वर्ड का प्रयोग कर सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके नाम के अंदर या उसके कार्य में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, कीवर्ड कहा जाएगा। अब कीवर्ड होते कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए आप काम में लेते हैं काउट, सेल, इंट, कैर, फ्लोट, स्विच, इफ, यानी बहुत सारा आपके क्या है C++ में कीवर्ड है जिसका यूज क्या करता है केवल यूजर काम में ले सकता है। इनको आप क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हो। इसके नाम के साथ में कोई छेड़छाड़ या इसके डेफिनेशन के साथ में कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। ये है, ये वैसे वैसे रहेंगे, इनके काम में या इनके नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे रिजर्व वर्ड को क्या कहेंगे आप, कीवर्ड कहेंगे। तो कीवर्ड क्या होता है मैं बताया आपको। अब बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होता है कि लिटरल्स यानी कांस्टेंट, आप उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं।
कांस्टेंट C++ प्रोग्राम का वह वेरिएबल होता है या एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका मान क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में क्या होता है, स्थिर बना रहता है। यानी उसका मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ऐसे वेरिएबल के क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। उसको क्या कहता है, इसको प्रोग्राम के यानी C++ प्रोग्राम के डिक्लेरेशन सेक्शन में इसको डिफाइन किया जाता है। क्या इसको डिफाइन करते हैं, इसको उसके प्रोग्राम के डिक्लेरेशन सेक्शन में इसको आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था प्रोग्राम का, C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें मैंने बताया था कि आप कांस्टेंट को किस प्रकार से डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। तो इस कांस्टेंट को जब आप प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसका मान क्या होता है, पूरे प्रोग्राम में स्थिर बना रहता है। चाहे आप उसके साथ में कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल क्रियाएं कैसी भी करें, लेकिन उसका मान क्या होगा, आपका हमेशा स्थिर बना रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे होता है पाई का मान। पाई का मान क्या है, आप जो कांस्टेंट को आप किस प्रकार से क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। आप लिखते हैं हैश डिफाइन पाई 3.14। तो ये क्या मतलब हो गया, ये पाई नाम का एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जिसका मान क्या इतना है 3.14। ये क्या होगा, ये मान आपके पूरे प्रोग्राम में क्या रहेगा, यही बना रहेगा, 3.14 ही रहेगा। इसके मान में कोई प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका कांस्टेंट। आप प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को कांस्टेंट के रूप में यूज में ले सकते हैं। वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। कांस्टेंट आपके क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट प्रकार का भी हो सकता है और स्ट्रिंग प्रकार का भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से या प्रोग्राम के कंडीशन के आधार पे आप कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा आपका क्या नाम है, टोकन आता है, उसका नाम है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर उसे कहते हैं जो आप यूजर यानी जो यूजर प्रोग्राम बनाता है, यूजर द्वारा जो दिया गया नाम, वो क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिफायर कहलाता है। यानी प्रोग्राम बनाते समय यूजर किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, किसी क्लास का, किसी कांस्टेंट का नामकरण करता है, यानी उसको नाम देता है। उस नाम को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो ए क्या है, ए एक आइडेंटिफायर है जो मैंने दिया है, ये इसका नाम है जो मैंने दिया है, यानी जो यूजर ने दिया है वो क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिफायर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास बनाते हैं, तो मैंने दिया क्लास, क्लास तो क्या हो गया आपका कीवर्ड हो गया, और मैंने दिया मान लीजिए ABC। तो ABC क्या है, ABC एक आइडेंटिफायर है जो नाम मैंने दिया है। यहाँ पे मैंने दिया PI, पाई, पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो नाम मैंने दिया है वो क्या है, आपका क्या है, आपका आइडेंटिफायर है। क्यों, क्योंकि ये नाम मैंने दिया है। यानी किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, किसी कांस्टेंट का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी क्लास का नाम हो सकता है। यानी यूजर जो भी प्रोग्राम में सोचता है, यानी जो भी नाम देना चाहता है अपने हिसाब से वो दे सकता है, उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। तो ये कहलाता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को प्रोग्राम में यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या क्या रूल्स हैं, पहला रूल्स ये होता है कि आइडेंटिफायर का नाम हमेशा इंग्लिश के अल्फाबेट से शुरू होता है। यानी किससे शुरू होगा, आपका इंग्लिश के अल्फाबेट से। यानी आपका कैपिटल एल से कैपिटल जेड के बीच में नाम हो सकता है, आप कोई भी दे सकते हैं, या स्मॉल एस से शुरू हो सकता है और स्मॉल जेड से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, यानी इंग्लिश जो पहला अक्षर होगा आइडेंटिफायर का या नाम का, वो कैसा होना चाहिए, आपके इंग्लिश अल्फाबेट का होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप इसके साथ में डिजिट का प्रयोग और अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप नाम के साथ में डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं और अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ._6, तो क्या हो गया, टॉट तो क्या आपका, ये नाम तो पूरा ही है आपका, आइडेंटिफायर आपका पूरा है, लेकिन टॉट क्या है आपका इंग्लिश अल्फाबेट का है। अंडरस्कोर चिन्ह का मैं प्रयोग कर सकता हूं और लास्ट में मैं डिजिट का प्रयोग कर सकता हूं, ऐसे हो सकता है। या मैं ये भी कर सकता हूं अंडरस्कोर .6, तो ये भी आपका क्या है, सही है। लेकिन मैं किसी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से शुरू नहीं कर सकता, यानी मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता 6_टॉट, मैं ये नहीं लिख सकता, ये गलत है। आइडेंटिफायर का नाम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू होगा या आपके अंडरस्कोर से शुरू
हो सकता है, लेकिन डिजिट से वो नाम शुरू कभी नहीं होगा। और नाम के साथ में आइडेंटिफायर का जो नाम दोगे उसमें केवल एक ही सिंबल का प्रयोग होगा, वो कौन सा होगा आपका? अंडरस्कोर। यानी इसमें आप ब्लैंक स्पेस भी नहीं दे सकते, यानी खाली जगह भी आप इसको काम में नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए मैं जैसे वो नाम देता हूं हेलो, अब हेलो के बीच मैं चाहता हूं कि कोई और नाम दो, जैसे हेलो मैं देते हेलो राम, तो ये बीच में क्या है? स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस है। तो मैं ब्लैंक स्पेस का प्रयोग भी आइडेंटिफायर ग्रुप में नहीं कर दूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हेलो राम के बीच में क्या करना पड़ेगा मुझे? अंडरस्कोर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर मुझे दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये इसका रूल्स है। दूसरा रूल्स क्या है? और क्या रूल्स है इसके? कि आइडेंटिफायर, या जिसमें बोल सकते हैं कि जो C++ लैंग्वेज है वो आपकी क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव यानी इसमें इंग्लिश, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया मैक्स, ये MAX लिखा मैंने मैक्स, ये आपके क्या है? कैपिटल लेटर के अंदर है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैक्स, मैंने ये लिख दिया ये, तो ये मैक्स क्या आपका? ये स्मॉल में है। अगर मान लीजिए मैंने कोई, इसकी वैल्यू अलग होगी और इसकी वैल्यू अलग होगी, यानी मैंने प्रोग्राम में शुरुआत किसे की? वेरिएबल डिक्लेयर मैंने मैक्स किया कैपिटल में, लेकिन मैं उसको स्मॉल में यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये C++ दोनों को क्या मानता है? अलग अलग मानता है। यानी C++ क्या आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होते हैं? अलग अलग उनकी वैल्यू मानी जाती है। इसलिए क्या होता है कि आप केस सेंसिटिव, यानी आप जिस प्रकार के वेरिएबल का प्रयोग करें वो पूरे प्रोग्राम में उसी प्रकार का यूज आपका होगा। नेक्स्ट रूल का आइडेंटिफायर का, कि आप आइडेंटिफायर ग्रुप में कोई कीवर्ड काम में नहीं ले सकते। यानी आप कोई नाम देते समय यूजर को नाम देगा तो किसी कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं किसी वेरिएबल का नाम क्लास नहीं दे सकता, या मैं इंट नहीं दे सकता, मैं डिफाइन नहीं दे सकता, मैं ये काउट, सीन, इंट, कैरेक्टर में ये नाम किसी वेरिएबल का या किसी क्लास का नहीं दे सकता। तो ये क्या है? ये इसके रूल्स थे। फिर चौथा है आपका सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है? कि सेपरेटर C++ प्रोग्राम में वह भाग होता है जो किसी को सेपरेट करने का काम आता है। यानी आप बोल सकते हैं स्पेशल सिंबल्स है आपके ये, जैसे मान लीजिए कौन कौन से होंगे आपके? जैसे कोमा हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, स्मॉल ब्रैकेट हो गए, बड़े ब्रैकेट्स हो गए। ये क्या है? ये आपके विशेष सिंबल्स है जिसको बोला जाता है सेपरेटर्स। ये भी आपके क्या है? टोकन्स होते हैं। ये आपके किसी वेरिएबल की वैल्यू को मतलब सेपरेट करने के काम में आते हैं। फिर पांचवा है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर जो टॉपिक है वो क्या है? बड़ा टॉपिक है। इसके लिए अपने क्या करेंगे? अलग वीडियो बनाएंगे। इसके क्या होता है? आप ऑपरेटर किसे कहते हैं, इसके जो भाग है अपने अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं बेसिक बारे में बताता हूं आपको ऑपरेटर के बारे में क्या होता है। ऑपरेटर C++ भाषा में काम आने वाले ऐसे विशेष चिन्ह होते हैं या ऐसे विशेष सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग आप मैथमेटिकल या लॉजिकल क्रियाओं में कर सकते हैं। यानी इसका यूज आप क्या करोगे? मैथमेटिकल क्रियाएं या लॉजिकल क्रियाएं करने में आप इसका यूज करोगे। ऐसे सिंबल को क्या कहेंगे? अपने ऑपरेटर्स कहेंगे, जो आपके क्या होते हैं? C++ में कई प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको अलग वीडियो में बना के आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक ऑपरेटर को किस प्रकार से काम में आता है, वो अपने अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज मैंने आपको बताया इस वीडियो के द्वारा कि C++ में टोकन्स क्या होते हैं, टोकन की परिभाषा क्या होती है, टोकन्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि टोकन को कितने भागों में अपने बांट सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।